बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। क्यों किया गया चुलबुल पांडे का ट्रांसफर? कौन दे रहा है गांव के क्राइम को बढ़ावा? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, हमारे चुलबुल पांडे कितने चुलबुले हैं और वो अपने चुलबुले अंदाज में किस तरह से दुश्मनों की पिटाई करते हैं, धुलाई करते हैं, ये हम जानते हैं। इसीलिए तो शहर के डीसीपी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से चुलबुल का एक गांव में ट्रांसफर करते हैं ताकि वो किसी के मामले में टांग ना अड़ाए, क्योंकि वो किसी पॉलिटिशियन के, अपने सीनियर के मामले में टांग अड़ाकर उनके खिलाफ जाकर उनकी परेशानी का कारण बनता है। इसीलिए अब उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों, चुलबुल, उसकी बीवी रज्जो और उसका बेटा एक गांव में पहुंचते हैं। चुलबुल गांव में कदम रखता है तो देखता है कि गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है। ना गांव में कोई पढ़ रहा है, न कोई ढंग से काम कर रहा है, और इस गांव का मुखिया कन्हैया लाल भी गांव के हालात सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। दोस्तों, आगे आपको कहानी में बताते चलें कि एक दिन गांव के मोहन और राधा के घर में झगड़े होते हैं। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि मोहन राधा पर हाथ उठाता है, उसे घर से बाहर निकालता है। राधा पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है, पर कन्हैया लाल उसे वहां पर रोकता है और उसे कहता है, घर लौट जाओ, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम गांव के मुखिया हैं और हम तय करेंगे, जाओ अपने पति के साथ रहो। ये बात पहुंचती है चुलबुल पांडे तक। फिर वो आकर कन्हैया लाल की खूब धुलाई करता है और राधा की कंप्लेन दर्ज करता है। फिर मोहन वहां पर आता है और उसकी भी अच्छी खासी धुलाई हो जाती है और चुलबुल उसे चेतावनी देता है कि इसके आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, फिर चुलबुल गांव की सैर करता है और गांव का स्कूल खुलवाने के लिए कहता है। वो बच्चों से कहता है कि तुम लोग हर रोज यहाँ सीखने आओगे। कन्हैया लाल को पता चलने के बाद वो गांव के बच्चों को और उनके घर वालों को धमकाता है कि गांव में रहना है तो घर में बैठे रहो। दूसरे दिन कोई स्कूल नहीं आता और चुलबुल ये देखकर हैरान होता है। फिर वो एक घर में जाकर बच्चे से पूछता है कि क्या हुआ। फिर एक बच्चा कहता है, मुखिया ने हमें घर पर बैठने के लिए कहा है। दोस्तों, आगे आपको बता दें कहानी में कि चुलबुल जाकर कन्हैया लाल को कहता है कि बच्चों को डराने की जरूरत नहीं है, स्कूल खुलेगा भी और बच्चे जाएंगे भी। जब चुलबुल गांव के स्कूल में जाता है तो देखता है कि आसपास शराब की बोतल, कांच के टुकड़े और कुछ खाने की चीजें भी फैली हुई हैं। फिर वो कन्हैया लाल को पूछता है कि ये सब क्या है। वो कहता है, किसी ने सेलिब्रेशन किया होगा। चुलबुल को गुस्सा आता है कि स्कूल में ये सब करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। वो गांव का चप्पा चप्पा छान मारता है। तब उसे ये पता चलता है दोस्तों कि कन्हैया लाल ने एक बार भी शुरू किया है और वहां पर कई सारी लड़कियां नाच गाना भी करती हैं, जिसकी वजह से ही गांव का माहौल खराब हो रहा है। फिर चुलबुल बार में जाता है, नाच गाना करता है और सबको अरेस्ट करवाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिर कन्हैया लाल चुप नहीं बैठता। वो गांव में एक कार्यक्रम आयोजित करता है और उसके लिए मिनिस्टर को बुलाता है। अब ये कन्हैया लाल इस मिनिस्टर का ही सेवक है। मिनिस्टर पैसे देता है और कन्हैया लाल गांव की परेशानी बढ़ाने का, सबको अनपढ़ रखने का और पैसे खाने का काम करता है। जब मिनिस्टर कार्यक्रम के लिए आता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, चुलबुल की भी तारीफ करता है। तभी चुलबुल का कांस्टेबल कहता है कि सर, ये तो मिली भगत है। मिनिस्टर यह बार चलाने के लिए कन्हैया लाल को पैसे देता है ताकि इनका शराब का धंधा बढ़ जाए। फिर चुलबुल जाकर माइक पर मिनिस्टर को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देकर के कहता है कि हमारे मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमारे गांव का स्कूल देख चुके हैं, वो बच्चों के लिए सारा इंतजाम करेंगे, उन्हें किताबें उपलब्ध करवाएंगे, एक अच्छा प्लेग्राउंड बनवाएंगे, गांव के बार बंद करवाएंगे। अब वहां मीडिया भी होती है तो मिनिस्टर भला क्या कर सकता। मिनिस्टर कहता है कि ठीक है, जैसा आप चाहोगे, और कन्हैया की तरफ देखकर गुस्सा होता है। चुलबुल कहता है कि साहब और कन्हैया लाल सबके सामने वादा कर रहे हैं। फिर क्या, मिनिस्टर और कन्हैया लाल को सबके सामने वादा करना ही पड़ता है। मिनिस्टर को गुस्सा आता है और वो जाते जाते चुलबुल से हाथ मिलाकर कहता है, इसीलिए ट्रेजरी ट्रांसफर हर जगह होती रहती है, पर फिक्र मत कर, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चुलबुल हंसकर कहता है कि सर, अब आपको फिक्र करनी होगी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए स्टोरी में इतना ही। आगे क्या होगा इसको जानने के लिए आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।